Johnson Jewelers. One visit can change your life. Only one visit can change your life. अल्लाह के असरात हैं। सूरज की तपिश से इंसान को सेहती मिलती है, चांद की ठंडक से इंसान को सुकून मिलता है, पानी के पीने से इंसान की प्यास बुझती है। उसी तरीके से एक सही घोर के इस्तेमाल से इंसान की जिंदगी में जो भी परेशानी है उस परेशानी को दूर किया जा सकता है, अपनी मंजिल को इंसान पहुंच सकता है, खुशहाल रह सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो, या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो, या फिर कोई भी मुश्किलात हो, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। Only one visit can change your life. नाज़रीन आदाब, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। नाज़रीन, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप किसी भी परेशानी का हल तलाश कर सकते हैं, हल ढूंढ सकते हैं। ख़ास करके वो लोग जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, या जो बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं उनके समझ में नहीं आ रहा है, या जिनकी शादी नहीं हो रही है, या पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, जिनको अपना फ्यूचर समझ में नहीं आ रहा है, वो इस प्रोग्राम में कॉल करके मशवरा कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो में एक ऐसी हस्ती तशरीफ़ फरमा है जो पिछले कई माह से और कह सकते हैं साल से आपकी खिदमत में लगी हुई है। जी हाँ, मेरी मुराद है इंटरनेशनल पर्सनालिटी डॉक्टर एम रज़ा साहब से। डॉक्टर एम रज़ा साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। डॉक्टर एम रज़ा साहब को कई इनामात से नवाजा जा चुका है। आप तकरीबन 50,000 लोगों की काउंसलिंग कर चुके हैं और मुख्तलिफ़ ममालिक का दौरा करके अपने तजर्बात उनको दे रहे हैं, उनको फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। तो नाज़रीन, आप भी अगर डॉक्टर साहब से मिलना चाह रहे हैं जो हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हैं या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, वो डॉक्टर साहब से बात करके अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। और जो लोग बेंगलोर या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से बात करके अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। हम 1 घंटे तक आपके साथ में हैं। आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कॉल करें ताकि आपके सवालों को हम यहाँ पर उस आंसर कर सकें। तो डॉक्टर साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, थोड़ा ज़ोर से बोलिए। कौन साहिबा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी हाँ, मैं वेस्ट बंगाल से बात कर रही हूँ। वेस्ट बंगाल से। नाम बताइए अपना। जी, हमारा नाम है असमत जहाँ। असमत जहाँ, आपको अपने बारे में बात करना है? जी हाँ, मैं अपने बारे में बात करना चाहती हूँ। तारीख पैदाइश बताइए। जी, तारीख हमारा है 3 अक्टूबर 3 अक्टूबर 1992। जी, 1992। आवाज़ समझ में नहीं आई, थोड़ा ज़ोर से बोलिए। 3 अक्टूबर। असमत जहाँ मेरी उम्र है 1992। अच्छा, वक्त बताएंगी? 1992। जी, वक्त बताएंगी? 6 बजकर कुछ मिनट में मेरी पैदाइश हुई है। सुबह या शाम? नहीं, सुबह के 6 बजकर के कुछ मिनट में पैदाइश हुई है। ठीक है जी। डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपने वक्त भी बता दिया कि सुबह 6 बजे के करीब, और 3 अक्टूबर 1992 में आपकी पैदाइश हुई है। आप क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर एम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम असमत जहाँ साहिबा। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, थोड़ा आवाज़ जरा जोर से बोलिए आप। हाँ, हेलो डॉक्टर साहब। बताइए। जी हाँ, मेरी परेशानी ये है ना कि मैं मतलब मेरी शादी को 2 साल हो गए हैं। ओके। समझे, और एक बच्चे भी है मेरे। एक बच्चा भी है आपको? जी हाँ, 8 महीना हो गया है बच्चे का, और मेरे शौहर का ध्यान मेरे तरफ एकदम नहीं है। ओके। समझे, और ना ही मेरे से मोहब्बत रखते हैं, सिर्फ घर वालों की बात पे रहते हैं। और वहाँ पर हम रहते हैं तो बहुत ज्यादा मेरे को परेशान भी किया जाता है। शौहर से मिलने नहीं दिया जाता है, शौहर बाहर में रहते हैं, उनसे बात नहीं करने दी जाती है मेरे को। समझे? समझ गया। असमत जहाँ साहिबा, देखिए इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। हम बताएंगे, आप उसको फॉलो कीजिएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। समझ सकता हूँ, शादी होकर 2 साल हुए हैं, बच्चा भी है, आपके हस्बैंड की निगाह आपके ऊपर नहीं है, मोहब्बत नहीं करते हैं, दूसरों की बातों में आ जाते हैं, ये आपका सवाल है। बहरहाल आपका जो पैदाइश का दिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो हफ्ते के दिन पैदा हुई हैं आप, और आपका जो असेंडेंट बना हुआ है विर्गो का,
जिसका लॉर्ड मर्क्यूरी खुद के घर में बैठा हुआ है, जिससे क्या होता है आप थोड़ा चालाक हैं, बुद्धिमान हैं, हेल्पिंग नेचर हैं, हार्ड वर्कर हैं, आप में ये खुसूसियात तो हैं। लेकिन सातवें घर का मालिक, क्योंकि सातवें घर को जो कहा जाता है हाउस ऑफ कोऑपरेशन, हाउस ऑफ पार्टनरशिप, जुपिटर ख़राब है। कितनी बार कह चुका हूँ, लड़कियों के जायचे में अगर जुपिटर ख़राब रहा शादी में ये मसले लेकर आता है, प्रॉब्लम्स खड़ी कर देता है। एक है मसला शादी का डिले होना, दूसरा जो प्रॉब्लम होता है शादी के बाद मुश्किलात आना, चाहे इल्ला से हो, चाहे ससुर से हो, सास से हो, ननन से हो, जो भी हो, लेकिन सफ़र तो आप ही होती है ना। खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, करता तो खरबूजा ही है। तो मतलब क्या, लड़की यहाँ पर खरबूजे की मिसाल बता रहा हूँ मैं। चाहे हस्बैंड आपको सपोर्ट करे ना करे, तकलीफ़ आप ही को है। अगर ससुराल से अगर तकलीफ़ देंगे तो तकलीफ़ आप ही को होनी है। ननद अगर प्रॉब्लम करे तो तकलीफ़ आप ही को होनी है। बिकॉज आपके जायचे में अगर देखा जाए जुपिटर ख़राब है, साथ में 12वें घर का जो मालिक होता है सन भी ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से 6 महीने से आपकी सेहत पर असर पड़ रहा है। सर का दर्द बढ़ रहा है, स्टोमक डिसऑर्डर जिसको कहा जाता है, ये थोड़ा प्रॉब्लम्स आपको बढ़ रही हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक येलो सफ़ेर पुखराज कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक रूबी। यहाँ पे आपके सितारे कमज़ोर हैं, परेशानी जिसके लिए आपको परेशानी हो रही है, ये परेशानी आपको शुरू हुई है 2015 मार्च से, तकरीबन 1 साल से प्रॉब्लम चल रही है और आगे जाने वाली। इसको रोकना है। रोकने के लिए इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की नेमत है, इसको अपनाएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। लड़के का पूछना था, भारती पाटिल नाम है मेरा, पुणे जी। से बात कर रही हूँ मैं। और अथर्व पाटिल नाम है उसका। नहीं, आपकी बेटी का नाम क्या है? बेटे का नाम अथर्व विकास पाटिल। जी, अथर्व विकास पाटिल नाम है, अथर्व। 23/12/2004 का जन्म है। 23/12/2004 का। हाँ, 12:15 का है जन्म उसका। 12:15 दिन में या रात में? दोपहर को है। उसको थोड़ा डिस्ट्रॉफी का प्रॉब्लम है, थोड़ा चलने में दिक्कत है। जी, नाम फिर से बता दीजिए बेटी का नाम। अथर्व नाम है उसका। बेटी का नाम क्या है? अथर्व। डॉक्टर साहब आपको कुछ समझ में आ रहा है? पता नहीं, आवाज़ बहुत डिस्टर्ब है, कुछ सुनाई हेलो, नहीं दे रहा है। अथर्व नहीं नाम है, मालूम क्या अथर्व। लाइन का प्रॉब्लम है, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, हेलो, समझ अथर्व में नाम नहीं है। आ रहा है। हेलो, अथर्व नाम है उसका। अथर नाम उनका। जी, अथर नाम है। हाँ अथर्व। हाँ, प्रॉब्लम क्या है? वो उसको चलने में दिक्कत है। चलने में दिक्कत होती है। ओके, हाँ, समझ गया, कोई बात हाँ, नहीं। बच्ची पैदा हुई है जुमेरात को, मालूम है आपको? 12:15 को जन्मा है सुबह। हाँ जी, उस दिन जुमेरात का दिन था। शुक्रवार था उस दिन, गुरु। हाँ, जुमेरात का दिन था, बच्ची पैदा हुई है। हाँ, आसलन देखा जाए तो पैसा का है, जिसका लॉर्ड है जुपिटर, साथ में 5वें घर का जो मालिक होता है मून है, थोड़ा नीचे गिरा हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा परेशानी आ रही है। साथ में सन खराब है। जब सन खराब हो जाता है, बोन्स की प्रॉब्लम आती है, हड्डियों की प्रॉब्लम आती है, चलने में वीक होते हैं, थोड़ा बच्ची थोड़ा कमज़ोर रहती है, थोड़ा बोन्स की प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह ताला घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे निकल सकते हैं। 12 साल तक की मुश्किलात हैं। अभी तो मेरे ख्याल से बच्ची को 12 साल हो चुके हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वो चलना शुरू कर लेंगी। लेकिन आपको चाहिए कि सन को डेवलप करना है, साथ में मून को डेवलप करना है। सन को डेवलप करने के लिए आपको चाहिए याकूत रूबी कहते हैं, साथ में एक मोती, दोनों बनाकर बच्ची के गले में लॉकेट पहनाइए। उस लॉकेट को इस तरह से इस्तेमाल करना है। आपको पहनाने के बाद रात में निकाल देना है, 250 ml पानी में उसको डाल देना है। रात में जब सूरज डूबता है तो लॉकेट निकाल कर पानी में डाल देना है। सुबह सूरज निकलने से पहले कुल्ली करे बगैर उस पानी को पिला देना है। 40 दिन बच्ची को ऐसा कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। 40 दिन के बाद उस लॉकेट को गले में हमेशा के लिए रख दीजिएगा। अच्छा चलना सीखेंगी, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन सा? मेरा नाम मारिया है। मारिया, कहाँ से बात कर रही हैं मारिया साहबा? जी मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। आपको अपने बारे में बात करना है? जी हाँ, मेरे अपने बारे में बात करनी है। तारीख पैदाइश बताइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ। 7 नवंबर 1989। वक्त 5:47 PM। 5:47 PM। क्या जानना चाहती हैं? ये आपकी खुशनसीबी कि आपका कॉल लग गया। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे खुद सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रजा भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ मैं।
रजा भाई, मुझे अपने जॉब के बारे में बात करनी थी। मैं अभी तक जॉबलेस हूँ, मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है और मुझे अपने मैरिज के बारे में भी पता करना था कि अरेंज मैरिज के कितने % चांसेस है और कब तक मेरी मैरिज होगी। पता नहीं है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, हमें कोई बात सुनाई नहीं दे रही है। बहरहाल आपने डेट ऑफ बर्थ तो दे दिया है। मुझे अपने करियर और मैरिज के बारे में मालूम करना था। करियर और मैरिज के बारे में बात करना है आपको? जी हाँ। ओके, इंशाल्लाह हम बता देंगे आपको। देखिए, आपका जन्म हुआ है मंगल के दिन, पैदा हुई हैं आप। असेंडेंट देखा जाए तो एरीज का है, कमांडिंग पावर है, मैनेजर स्किल्स हैं, टीम लीडर हैं, क्रिएटिविटी है आप में, हेल्पिंग नेचर है आप में, सेल्फ एम्प्लॉयड है, किसी के ऊपर डिपेंड रहने वाली नहीं है, ताउम्र आप काम करेंगी, खुद पैसा कमाएंगी, दूसरों की ज़्यादा हेल्प भी करेंगी। जॉब के मामले में बताऊँ तो थोड़ा मुश्किलात आ रहे हैं, थोड़ा स्ट्रगल इसलिए हो रहा है क्योंकि सेकेंड हाउस का जो मालिक होता है थोड़ा वीक है, कमज़ोर है, जिसकी वजह से जॉब आती आती रुक जाती है, इंटरव्यूज़ में फेल होने के इम्कान ज़्यादा रहते हैं। रही बात दूसरी शादी की बात, अगर देखा जाए तो 7वें घर में मार्स बैठा हुआ है, थोड़ा रिश्तों में थोड़ा मुश्किलात आती हैं, रिश्ते आते हैं, देखते हैं, थोड़ा शादी में सेटलमेंट थोड़ा मुश्किल है। 30 साल से पहले शादी यहाँ पर नहीं दिखा रही है, लेकिन इसको डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जुपिटर को स्ट्रांग करना है, जिसके लिए येलो सफ़ेर पुखराज कहते हैं। पुखराज से जो आपको फ़ायदा होगा, सबसे पहले आपको जॉब में सेटलमेंट मिलेगा, फाइनेंशियली ग्रोथ रहेगी, तरक्की मिलेगी, साथ में शादी के लिए एक नया रास्ता खुलेगा, अच्छे अच्छे रिश्ते भी आपके लिए आएंगे। सन का डेवलप करने से क्या होगा, लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगी, हिम्मत आएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, एक अच्छी ज़िंदगी कर पाएंगे, खुशहाल रहेंगे, जिसके लिए आपको याकूत कहते हैं रूबी 3 कैरेट का, साथ में येलो सफ़ेर पुखराज कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहने, इंशाल्लाह ज़िंदगी में खुशहाल रहोगी। अच्छा, 2016 जुलाई में अच्छी जॉब मिलेगी, 2017 मार्च में शादी हो जाएगी, खुशहाल रहेंगी। विश ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप जो है कॉल कर सकते हैं। नंबर हमारे लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं, आप उस नंबर पर कॉल करके इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं साहब कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, हम पटना से बोल रहे हैं, अजमल अंसारी बोल रहे हैं। पटना से कौन साहब बात कर रहे हैं? अजमल अंसारी। अजमल अंसारी जी, अपनी तारीख पैदा बताइए। जी 4/10/1990। 4/10/1990। वक्त बताएंगे? वक्त तो मालूम नहीं है, यही समथिंग होगा 7 बजे करीब में। 7 बजे? जी जी। सुबह या शाम? सुबह सुबह। सुबह जी। क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे सवाल करके अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम अजमल अंसारी साहब। हेलो। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब, बताइए। जी बोल रहे हैं कि बहुत दिन से हम बीमार रहते हैं सर। हर वक्त बीमार रहते हैं? जी जी। पता नहीं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, आप एक बता दीजिए। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। एनीवे उन्होंने तो टाइम बता दिया है, डेट ऑफ बर्थ दे दिया है, हम बता देंगे इंशाल्लाह। अक्टूबर 4 तारीख 1990 दिया है, 7 o'clock मॉर्निंग का टाइम दिया। उस दिन जुमेरात का दिन था। असेंडेंट देखा जाए तो लिब्रा का है, जिसका लॉर्ड होता है 12वें घर में, नीचे घर में बैठा हुआ है। साथ में जो 10वें घर का जो मालिक और 12वें घर का जो मालिक होता है, मेर्क्यूरी भी 12वें घर में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल ट्रबल रहता है, थोड़ा वीकनेस, थोड़ा कमजोरी ज़्यादा है, रगों की प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा ये मुश्किलात आपको चल रहे हैं, थोड़ा सेहत में ख़राब है, हर हफ्ते में एक बार बुखार आती रहेगी, थोड़ा परेशान है, जिसका मेन कारण है आपका जो मेर्क्यूरी है 12वें घर में बैठने से आपको थोड़ा हेल्थ को बिगाड़ दे रहा है। साथ में वीनस भी नीचे गिर चुका है, जिसकी वजह से शादी में मुश्किलात आएंगी, थोड़ा मर्दानगी खोने के इम्कान ज़्यादा हैं। उसको पाने के लिए, सेहत अच्छी रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में वाइट सफ़ेद, सफ़ेद पुखराज कहते हैं, दोनों बनाकर पहने, इंशाल्लाह ज़िंदगी में खुशहाल रहोगे, सेहत अच्छी हो जाएगी। विश ऑल द बेस्ट सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। अगर आप भी इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारे लगातार स्क्रॉल हो रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है आपके अपने खास प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं डॉक्टर MM रजा साहब, एमिनेंट जर्नलिस्ट और किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाने जाते हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। शुक्रिया जनाब। आई नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। है जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहबा, कहाँ से बात कर रही? मैं आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट हूँ, मंचिराल से बात कर रही हूँ। मंचिरियाल? हाँ जी, नाम बताइए अपना। मेरा नाम महबूब निसा, मेरे बच्चे के लिए बात कर रही हूँ। बच्चे का नाम बताइए। अब्दुल मुबशिर अहमद है।
अब्दुल मुबशिरा, अहमद, अब्दुल मुबशिर हाँ अहमद। अच्छा, अब्दुल मुबशिर अहमद जी। हाँ। और डेट ऑफ बर्थ बताइए, उनकी तारीख पैदाइश। 1908 महीना 80 पर 1980 पर 7 में 1980 पे 7, 1987 में 8वां महीना 25 तारीख को 8वां महीना 25 तारीख। वक्त बताएंगी कुछ? बच्चे के लिए थोड़ा नौकरी का प्रॉब्लम है। नहीं, टाइम पैदाइश का वक्त बताएंगी? पैदाइश का वक्त मालूम है? तारीख 25 तारीख है, 8वां महीना 25 वक्त, समय टाइम बताएंगे? वक्त बताएंगे किस टाइम पैदा हुआ? रात में 9 बजे। रात में 9 बजे। क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। नौकरी के लिए चाह रही हूँ, बच्चे की वो कितना कोशिश करते हुए नहीं होता है, क्या है? अस्सलाम वालेकुम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। बेटे के बारे में जाना है, नौकरी का प्रॉब्लम है। हाँ। ट्राई करें, गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, प्राइवेट में ट्राई कर रहे हैं? गवर्नमेंट में ट्राई कर रहे। गवर्नमेंट जॉब में ट्राई कर रहे हैं। हम बता देंगे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा। मंगल के दिन पैदा हुआ बच्चा, मालूम है आपको? क्या है? मंगल को पैदा हुआ है। मंगल के दिन 25 तारीख 8वां महीना। वो मेरे को मालूम है, 25 तारीख से मंगल आता है ना। बेटे का जो असेंडेंट है पैसस का बना हुआ है, थोड़ा माइंड कंफ्यूजन रहता है, सही से फैसला नहीं ले सकता, ज्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहता, ज्यादा सोचते रहता बच्चा। रही जॉब की जो बात अगर बता रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब के लिए इम्कानात हैं, क्योंकि सन स्ट्रांग है, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। लेकिन थोड़ा जुपिटर वीक है, साथ में मून खराब है। जब मून खराब हो जाता है, कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, मूड स्विंग्स रहते हैं, एग्जाम में थोड़ा कंसंट्रेशन कम होने के इम्कान ज़्यादा रहते हैं, फेल होने के इम्कान ज़्यादा हैं। सबसे पहले मून को स्ट्रांग कीजिएगा। साथ में जुपिटर थोड़ा खराब है, जिससे क्या होगी, तरक्की में रुकावटें आएंगी, प्रॉस्पेरिटी रुक जाएगी, आगे बढ़ने में मुश्किलात आएंगे। मुश्किलात को रोकने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक येलो सफ़ेर पुखराज कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक मोती मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, दोनों बनाकर पहने इंशाअल्लाह ताला। 2017 अप्रैल के बाद गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, वो भी मिलेगी बैंकिंग सेक्टर में, अकाउंट्स फील्ड में जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव में रहेगा, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? महबूब पाशा बोल रहा हूँ, बेंगलोर से। महबूब पाशा, बेंगलोर से। हाँ जी। जी आपको अपने बारे में जानना है? हाँ जी, हाँ जी। वो तारीख पैदाइश बताइए महबूब साहब। जुलाई 1 तारीख 1 जुलाई 75 में, 1975 में। जी 75। वक्त बताएंगे कुछ? वक्त तकरीबन 10 बजे। शाम के या रात के या सुबह के? सुबह के। सुबह 10 बजे। ये बताइए कि आप प्रोग्राम कब से देख रहे हैं महबूब पाशा साहब? आज ही से देख रहे हैं। अच्छा, बेंगलोर में भी हमारी एक ब्रांच है। अगर आप बेंगलोर से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, उनसे मुलाकात कर सकते हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकते हैं। हैदराबाद भी कभी तशरीफ़ लाइए तो डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से आपकी बात हो सकती है। फिलहाल वो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं और अपनी परेशानी का हल जान सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम महबूब पाशा साहब। वालेकुम सलाम रजा साहब। कैसे हैं आप? बस ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। लेकिन जायज आप पूरा प्रॉब्लम दिखा रहे, लाइफ में अभी तक सेटलमेंट नहीं मिला है आपको। नहीं, सही बात है। परेशान बहुत हैं, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, हर काम में रुकावट आ रही है, अभी तक जितने काम किए सब में नाकाम हैं, कर्जे में डूबे हुए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, थोड़ा परेशान हैं। साथ में सेहत भी ख़राब है, थोड़ा स्टोमक डिसऑर्डर दिखा रहा है आपका, थोड़ा मुश्किलात है। एक तरफ से सेहत की प्रॉब्लम है, दूसरी तरफ से आपकी फाइनेंशियली मुश्किलात हैं, पैसों की प्रॉब्लम है। आप जिसमें भी काम करते हैं, काम सही मतलब पाए तकमील तक नहीं पहुँचता, हर काम रास्ते में ही रुक जाता है, मुश्किलात में फंस जाते हैं। उस प्रॉब्लम से रोकने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए एक येलो सफ़ेर पुखराज कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक रूबी याकूत कहते हैं, दोनों बनाकर पहनिए, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। नाज़रीन के लिए बता दूँ, ज़िंदगी एक समंदर की लहरों की तरह रहती है, एक लहर आई अभी ख़त्म नहीं तो दूसरी शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या है, एक प्रॉब्लम आया, ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो गया। बहुत से लोग आते हैं। आज सुबह में एक इंसान से मुलाकात हुई, एक आदमी आया था, तो नाम लेना अच्छी चीज़ नहीं, नाम नहीं लूँगा मैं। तो आया था ऐसे, मतलब बातें हो रही थी, वो बता रहा था डॉक्टर साहब इतनी खैरात करता हूँ, इतने लाखों रुपये उधर देता हूँ, इतना चंदा देता हूँ मैं, अपने बहनों को इतना दे दिया, भाइयों को इतना दे दिया, मतलब इतने बड़े बड़े बातें कर रहा था। वाकई में किया भी है वो जी। इतना खैरात करने के बाद भी इम्तिहान अल्लाह मेरा क्यों ले रहा है, थोड़ा मुश्किलात में फंसा हूँ, घर में बच्चे परेशान रहते हैं, हर हफ्ते में
अस्पताल जाना पड़ता है, बच्चे के लिए खून देना पड़ता है, बच्ची का थोड़ा होमोग्लोबिन भी कम है, थोड़ा मुश्किलात फंसा हूँ, वो टेंशन में। ये मुश्किलात क्यों आ रही हैं, अल्लाह मेरा इम्तिहान क्यों ले रहा है, मैं इतना खैरात करता हूँ। जब पूरा जायचा देखकर जब हमने उसको बताया ये जो प्रॉब्लम आ रही बिकॉज ऑफ यू ओनली, आप ही की वजह से मुश्किलात आ रही हैं, आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी को परेशान किया है, तो बातों बातों में बता दिया है कि फ़लाँ कोई दोस्त का इंतकाल हो गया तो कुछ प्रॉपर्टी का इनमें थोड़ा इनको आ गया, थोड़ा मुश्किलात चले। बहरहाल जो भी मतलब क्या है, किसी को तकलीफ़ पहुँचा कर आप पैसा कमा कर खैरात करने से भी आपको सुख मिलने वाला नहीं है। मतलब क्या है, अगर आपकी वजह से अगर कोई एक बच्चा भी परेशान है, मुश्किल में फंसा हुआ है, टेंशन में है, आप जितनी भी खैरात करो आप आगे बढ़ने वाले नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या कहते हैं, जो करोगे वही पाओगे, जो बोओगे वही बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हम जो काम अच्छे करेंगे तो अच्छा होगा, जो बुरे काम करेंगे तो बुरा होगा। इसका मतलब ये है कि बहुत से लोग होते हैं कि हम नमाज़ें पढ़ते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, हम इतनी दुआएं करते हैं, इतनी खैरात करते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी में परेशानियां लिख दी हैं, मुश्किलात में फंसे हुए हैं। लेकिन आपको चाहिए कि अपने ख़ुद का जायज़ा लें, ख़ुद को सोचें कि मुश्किल क्यों आ रही है। बहरहाल जवाहरत करिश्मा एक ऐसा जो करिश्मा है, हर मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता है, राह हल है, क्योंकि अल्लाह ताला की नेमतें हैं। जवाहरत के बारे में बता दूँ, जन्नत की नेमतों में भी शुमार किया गया है, दुनिया की नेमतों में भी शुमार किया गया है। जवाहरत में बहुत असर है, बहुत पावरफुल है, हर प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन आपको चाहिए कि जो ये मुश्किलात होते हैं थोड़ा ख्याल करें, आगे बढ़ें, आपसे किसी को दुख ना पहुँचे। क्योंकि एक पैगाम था देना था, क्योंकि सुबह वो जब बात आदमी से बात हुई, वो बता रहा था हर साल कम से कम 20 से 25 लाख रुपये खर्च करता हूँ, कार खैर में, नेकी में खर्च करता हूँ, लेकिन मेरे घर में इतना जानू बन चुका है, इतना परेशान हूँ। वो थोड़ा रियाकारी भी करता है, लोगों को दिखाकर करता है। लोगों को दिखाकर करने से भी ये मुश्किलात होती है, क्योंकि अल्लाह क्या कहेगा, तूने जिसको दिखाने के लिए किया है उसी के पास जाके अजर मांग ले जी, क्योंकि तूने मेरे लिए नहीं किया है। तो ये हिसाब से है, हमें चाहिए हाँ दिखावे के ना करें। दूसरी बात, किसी का हक मार कर किसी को ना दें, ये हिसाब से इंशाअल्लाह ताला सब जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अब सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप इस प्लेटफॉर्म से एक सोशल मैसेज भी देते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दीनी जो मैसेज होता है वो भी दे देते हैं, वो सबसे अच्छी बात है। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सहयोगिता पाटिल पूना से। जी सहयोगिता पाटिल पूना से। सहयोगिता पाटिल या पूना से। पूना से, हाँ जी आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ जी हमारे बारे में। डेट ऑफ अपना जन्मदिन बताएंगे, जन्म तिथि? 5/11/1999। 5/11/1999। समय बताएंगी? 7:30 AM। 7:30 AM। क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपनी परेशानियों का हल जान सकती हैं उनसे। जी डॉक्टर साहब। नमस्कार सहयोगिता पाटिल जी, कैसे हैं आप? जी हम मस्त है। ये पूछना था कि अभी मैं 12th के लिए ऑप्ट होने वाली हूँ, तो फिर उसमें मेरा ये क्या होगा, मतलब व्हाट विल आई परफॉर्म, मतलब मोस्टली आई विल ट्राई फॉर मेडिकल, बट उसमें क्या होगा? मतलब मेडिकल में क्या होगा, एमसेट में क्या होगा पूछ रहे हैं आप? नहीं, मतलब अभी मैं 12th का एग्जाम ऑप्ट करने वाली हूँ थोड़े एक ईयर के बाद। तो फिर उसमें मेरा स्कोर मतलब स्कोर के मतलब व्हाट विल आई डू, मतलब इंजीनियरिंग मेडिकल ऐसे कुछ। अच्छा, हम बहुत बेहतरीन सवाल है आपका। हमें बहुत खुशी होती है कि हमने जो इल्म सीखा है उस इल्म के साथ सवाल किया है। हमारा काम है गाइडर की तरह जिंदगी को बताना। रास्ते में एक ट्रेन जा रही है तो ट्रेन को रास्ता दिखाने के लिए एक आदमी होता है। अगर बस जा रही है तो जाने से पहले मंजिल पूछ लेते हैं कि कहाँ जाना है। छोटी सी एग्जांपल समझा देता हूँ। हम हैं हैदराबाद से प्रोग्राम दे रहे हैं, अगर हमें बॉम्बे जाना है या बेंगलुरु जाना है, जाने से पहले हम पूछते हैं कि कौन सा रूट सही रहेगा, कौन सा रास्ता सही रहेगा। सबसे पहले कार चेक कर लेते हैं, कार की जो चाक होते हैं उसको चेक कर लेते हैं, मतलब डीजल चेक कर लेते हैं, गाड़ी की कंडीशन चेक कर लेते हैं, क्योंकि रास्ते में कहीं मुश्किल ना आए। तो इतनी बड़ी ज़िंदगी की जो गाड़ी चल रही है, हमें चाहिए कि हमारी गाड़ी के बारे में भी जानकारी लें। बिकॉज हम जो सब्जेक्ट हमने जो सीखा है, हमने जो लोगों को जो देना है, हमारा जो इल्म है एक गडर की तरह है कि ज़िंदगी आगे कैसे रहेगी। अंधेरे में टॉर्च की मानिंद हमारा इल्म है। अंधेरे में अगर टॉर्च लगाओगे अंधेरा ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल आपने जो सवाल किया है बेहतरीन सवाल है आपका, आप तो नोट कर लीजिएगा। आप जब पैदा हुए उस दिन जुम्मा का दिन था,
आपके जो, अगर हम हिंदू एस्ट्रोलॉजी बता देंगे, बिकॉज आपका नाम जो बताया सहयोगिता पाटिल है, हिंदू एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो हस्त नक्षत्र में पैदा हुई हैं आप, और आपका जो राशि होता है, मून साइन होता है विर्गो का है, असेंडेंट है आपका स्कॉर्पियो का, एनर्जेटिक हैं, पावरफुल हैं, दिखने में हैंडसम है, थोड़ा गुस्से का मिजाज रखती हैं, थोड़ा जल्दबाज हैं, थोड़ा शार्ट टेम्पर हैं। बहरहाल ये आपका नेचर है, थोड़ा उसको कम कर लीजिएगा। थोड़ा जिद्दी हैं आप, हर बात जिद्दी, मतलब जिससे मनवाना चाहती हैं। फोर्थ हाउस का जो मालिक अगर देखा जाए तो सैटर्न डेबिलिटी नीचे गिरा हुआ है। एजुकेशन के बारे में बता दूं आपको, टेक्निकल फील्ड आपके लिए मुफीद रहेगा, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। मेडिकल के लिए स्कोप बहुत कम है, नाकाम रहेंगे, लेकिन इंजीनियरिंग में इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगी। इंजीनियरिंग के बाद आपको आला तालीम भी है, चाहे आप एमटेक कर सकती हैं, एमएस कर सकती हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में जाकर इल्म हासिल करने का भी दिखा रहा है। आला तालीम भी, हायर स्टडीज़ भी आपकी इसमें दिखा रही है। लेकिन आपको सबसे पहले चाहिए कि सेकेंड और पाँचवें घर का जो मालिक होता है जुपिटर थोड़ा वीक है। जब जुपिटर वीक हो जाता है, नॉलेज को कम कर देता है, विजडम को कम कर देता है, क्रिएटिविटी को कम कर देता है। उसको डेवलप करने के लिए एक येलो सफ़ेर पुखराज कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक रूबी, क्योंकि 10वें घर का जो मालिक होता है सन डेबिलेट नीचे गिरा हुआ है। सन जब नीचे गिर जाता है थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, डर सा आ जाता है, एग्जाम हॉल में जो याद किया भूलने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। इससे बाहर निकल सन को डेवलप कीजिएगा, जिसके लिए आपको एक रूबी पहनना है, मानिक कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक येलो सफ़ेर, दोनों बनाकर पहनिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। यहाँ पर सहयोगी पाटिल ने एक बहुत अच्छा सवाल किया है कि एजुकेशन क्या लेना है। हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों के बारे में एक बार जानकारी ले लें। बहुत से लोग होते हैं मेडिकल लेने के बाद बहुत पैसा खर्च करने के बाद 1 साल में छोड़ देते हैं बीच में, क्योंकि हमारे डैडी ने मेरे को बाई फोर्स उसमें डाला था, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, इतना पैसा खर्च किया, मेरे को क्या लेना है, मैं तो पहले ही बोला था, लेकिन मेरी बात नहीं माने, छोड़ देते हैं। फिर इंजीनियरिंग में जाते हैं, बहुत से लड़के उसमें जाते हैं, इसमें मतलब जंप करते रहते हैं, मतलब उनका जो पढ़ाई किधर जाना उनको खुद नहीं मालूम होता। बाप चाहता है स्टेटस के लिए मेरा बेटा डॉक्टर बने, बच्चा चाहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन असली उसकी जिंदगी क्या चाहती है कोई नहीं जानता। सही। वो जानकारी जानने के लिए ही हमारा तो जो सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट को डेवलप करने के लिए हमारे पास अगर रब्ता करें इंशाल्लाह ताला हम आराम से गाइड कर सकते हैं कौन से फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे एजुकेशन के लिए बता दूं, सितारों में बता दूं मैं, एक मेर्क्यूरी होता है जो बुध प्लैनेट कहते हैं, मेर्क्यूरी होता है। मेर्क्यूरी जो होता है इंसान की बुद्धि को बढ़ाने वाला, थिंकिंग पावर को बढ़ाने वाला, सोच को बढ़ाने वाला, आपके हाफिजे को स्ट्रांग करने वाला। पढ़ाई के लिए सोच की ज़रूरत है, हाफिजे की ज़रूरत है, बगैर मेमोरी पावर के आप पढ़ाई नहीं कर सकते। सेकेंड जो सितारा होता है जुपिटर, जुपिटर क्या कहते हैं, नॉलेज देने वाला, पढ़ाई देने वाला, आला तालीम पर लेकर जाने वाला, क्रिएटिविटी देने वाला। अगर जुपिटर वीक रहा तो नॉलेज में आगे नहीं बढ़ सकते। नंबर 3 है मून, मून जो होता है दिमाग को चलाने वाला, सीविंग्स कहते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन। अगर पढ़ाई में कंसंट्रेशन ना रहा तो आप नाकाम रहेंगे, परेशान रहेंगे। आपको चाहिए कि देख लेना है कि कंसंट्रेशन क्यों कम हो गया। कितने माँ बाप आते हैं, लास्ट ईयर मेरा बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा था, ना जाने 6 महीने से थोड़ा उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, पढ़ाई में ध्यान नहीं है। वो नहीं जानते कि प्रॉब्लम्स कहाँ आ रहा है। प्रॉब्लम्स आ रहा है बिकॉज ऑफ द प्लैनेट्स, क्योंकि हमने कहा था कि धूप बढ़ने वाली है, आने वाली, बिकॉज नेचर एक सिस्टम है, अल्लाह ताला ने जो सिस्टम बनाया है, निज़ाम शमसी, निज़ाम खमरी, वो हिसाब से इंसान की जिंदगी में सितारे पूरे उथल पुथल करते हैं, ये हिसाब से रहता है। साथ में ये 3 प्लैनेट जो होते हैं, मेर्क्यूरी, जुपिटर एंड मून, इन तीनों का स्ट्रांग होना जरूरी है। अगर 3 प्लैनेट्स में अगर कोई एक सितारा भी अगर वीक रहा, जितना भी टैलेंट रहने दो बच्चे को, जितनी भी अक्ल रहने दो, कमज़ोर बन जाता है, पढ़ाई में थोड़ा मुश्किलात आते हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा ना अपने नाज़रीन की तरफ से, जैसे आपने बताया कि 3 प्लैनेट मजबूत होना चाहिए, कौन कौन से प्लैनेट हैं? मेर्क्यूरी प्लैनेट है थिंकिंग पावर, हाफिज मेमोरी पावर की बढ़ाने के लिए, प्लानिंग इंटेलिजेंस कहते हैं कि आगे क्या बनना है। अभी लड़की ने फोन किया, मैं फ्यूचर में क्या करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग, इंटेलिजेंस प्लानिंग कहते हैं उसको। मेर्क्यूरी के स्ट्रांग होना जरूरी है। नंबर 2 जो है जुपिटर है, जुपिटर को क्या कहते हैं, एजुकेशन देने वाला, ज्ञान देने वाला, तालीम देने वाला, डेवलपमेंट देने वाला, ये हिसाब से। अगर जुपिटर वीक रहा तो तालीम नहीं मिलेगी। नंबर 3 जो होता है मून, जो है दिमाग को चलाने वाला। अगर कंसंट्रेशन ना रहा, पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपकी जिंदगी में जो भी है, चाहे पढ़ाई का मसला लो, चाहे खुद का मसला लो, या पर्सनल इश्यूज लो, अब जो भी प्रॉब्लम्स लो, बिकॉज ऑफ द प्लैनेट्स ओनली, उसको ठीक करने के लिए ही अल्लाह ताला ने उसके लिए जो हमारे सामने नेमतें रखी, उस नेमत में से एक नेमत का नाम है जवाहरात। इंशाअल्लाह उस प्लैनेट्स को ठीक करने के लिए, डेवलप करने के लिए हम जम्स बताते हैं, जिसको जम थेरेपी कहा जाता है, क्योंकि इंसान के बॉडी के अंदर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, साइंटिफिकली सब्जेक्ट है पूरा। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, जब वो नीचे ऊपर हो जाती है तो अबनॉर्मल हो जाती है, तो इंसान की जिंदगी में मुश्किलात आते हैं।
जहाँ पर दिमाग भी थोड़ा परेशान करता है, मेमोरी पावर भी कम हो जाता है, मतलब तरह तरह की नाकामयाबियाँ सामने आ जाती हैं, मुश्किल सामने आ जाते हैं, लेकिन इंसान नहीं जानता कि क्यों आ रही है। उसको ठीक करने के लिए, उसको स्ट्रांग करने के लिए हम जो बताते हैं जमोलॉजी, जम थेरेपी, वो क्या करेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है उसको डेवलप करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हिसाब से इंसान आगे बढ़ सकता है। ये सबसे अच्छी चीज़ है डॉक्टर साहब, आप जो बताते हो आपके बताने का अंदाज माशाल्लाह इतना अच्छा है कि लोगों को समझ में आता है। जो आज आपने बताया कि मतलब 3 प्लैनेट हैं, जुपिटर है और मर्क्यूरी और मून है। अगर ये किसी का कमज़ोर, जाहिर बात है कि किसी का पढ़ाई में दिल नहीं लगता, कोई पढ़ाई में कमज़ोर होता है, तो अगर वो हमारे अगर प्रोग्राम देख रहे हैं तो अगर वो आपसे मशवरा करना चाहेंगे तो यकीनी तौर पर उनकी ज़िंदगी में खुशहाली पैदा होगी, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो मुझे संयोगिता पाटिल साहिबा, मुझे उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर डॉक्टर साहब का अगर आपने जवाब सुना होगा, आप उनको फॉलो करेंगी तो होपफुली यू विल गेट योर डेस्टिनेशन। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाने वाले डॉक्टर इमाम रज़ा साहब। रज़ा साहब, आपका फिर खैर मकदम है ब्रेक के बाद। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन साहबा, कहाँ से बात कर रही? मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। नाम बताइए। मेरे शोहर के से बात करना है। किसके बारे में आपको बात करना है? मेरे शोहर के लिए। शोहर साहब का नाम बताइए। मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस। तारीख पैदाइश मालूम है आपको? जी 19 अगस्त 19 अगस्त 1966। 1966। जी हाँ। वक्त तो बताएंगे आप? वक्त याद नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वक्त आपको नहीं मालूम है, डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप उनसे क्या जानना चाहती हैं, क्या बताना चाहती हैं, एक बार बात कीजिए। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब। अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। माशाअल्लाह, बेहतरीन बात कही आपने। लेकिन आपके हस्बैंड का अगर देखा जाए तो थोड़ा मुश्किलात बहुत दिखा रही हैं यहाँ पर। जी, वो बाहर है, बहुत सालों से 20-25 साल से बाहर है डॉक्टर साहब। कुछ घर में बना फैमिली से दूर हैं, लेकिन लाइफ में डेवलपमेंट मिला नहीं है अभी तक, मुश्किलात में फंसे हुए हैं। थोड़ा सेहत भी थोड़ा ख़राब है, साथ नहीं दे रही है, मुश्किलात में फंसे हुए क्योंकि सन ख़राब है। जब सन ख़राब हो जाता है, इंसान के स्टेटस को छीन लेता है, हेल्थ में ख़राबी देता है, इंसान को कमज़ोर बना देता है, परेशान कर देता है। साथ में जुपिटर ख़राब है, जिसकी वजह से फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, मेहनत बहुत करते हैं, रिज़ल्ट बहुत कम मिलता है, फैमिली से दूर है, लाइफ में सुकून नहीं है। सुकून पाने के लिए, सेहत अच्छी होने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके हस्बैंड को चाहिए एक येलो सफ़ेर पुखराज कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है। साथ में एक याकूत रूबी कहा जाता है, दोनों बनाकर पहने। इंशाअल्लाह ताला सेहत अच्छी होगी, ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये कौन साहबा, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी समीरा, मैं हैदराबाद से बात कर। समीरा साहिबा जी। आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं, हमारे भाई के बारे। भाई का नाम बताइए। यूसुफ अहमद। जी यूसुफ अहमद। यूसुफ अहमद। तारीख पैदाइश बताइए। 22 फरवरी 22 फरवरी 1996। 1996। वक्त बताएंगे कुछ? वक्त 2:20 2:20 क्या है? PM। ठीक है, डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम समीरा साहिबा। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। भाई के बारे में जानना है? जी, भाई के बारे में थोड़ा मुश्किलात ज़्यादा दिखाने भाई के बारे में। पैदा हुआ है जुमेरात के दिन, असेंडेंट है जमिनी का, 7 प्लैनेट कैद हो चुके हैं, मतलब ज़िद्दी है, बोले से बात नहीं सुनता, गुस्से का मिजाज है, जल्दबाज है, शार्ट टेम्पर है, पढ़ाई में थोड़ा मुश्किलात आती हैं, ट्रबल्स आ रही हैं, पढ़ाई में डिसकंटिन्यू होने की इम्कान ज़्यादा दिखा रही हैं। ये मुश्किलात हैं। रीज़न क्या है? मर्क्यूरी ख़राब है, जिसकी वजह से सोच कम हो चुकी है, थिंकिंग पावर नहीं है, प्लानिंग भी खो चुका है, क्या करना समझ में नहीं आता। ये एक। दूसरी बात है, सैटर्न ख़राब हो चुका है, जिसकी वजह से जिम्मेदारी ज़्यादा है, घर में भी मुश्किलात हैं, जिम्मेदारी उठाना लेकिन उठाना नहीं पा रहा है, थोड़ा परेशान है, मंजिल खो चुका है। मंजिल पाने के लिए, सोच को बढ़ाने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आपके भाई को चाहिए एक एमराल्ड
पन्ना कहते हैं, साथ में नीलम, दोनों बनाकर पहनाइए, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम डॉक्टर रजा। जी कौन सा साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सफूरा तहसीन बेंगलुरु से बात कर रही हूँ। मैं सफूरा साहिबा? सफूरा तहसीन। सफूरा तहसीन। तहसीन जी, बेंगलोर से बात कर रही हैं? जी हाँ जी। बेंगलोर में किस जगह से बात कर रही हैं आप? नागवारा। आपको अपने बारे में बात करना है? हाँ जी। तारीख पैदाइश बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ अपनी। वही तो मालूम नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, आपकी वालदा साहिबा का नाम बताइए, अपनी मदर का। कॉल गालिबन ड्रॉप हो गया है। सफूरा को तो लाइन मिला, लेकिन इंफॉर्मेशन देने में खासी रहेंगे। जी जी, एक डॉक्टर साहब एक दूसरा कॉल ले लेंगे। आइए नाज़रीन एक दूसरे कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद अब्दुल वसीम, तेलंगाना करीमनगर से। करीमनगर से बात कर रहे हैं, नाम बताइए अपना। मोहम्मद अब्दुल वसीम। मोहम्मद अब्दुल वासी जी जी। आपकी तारीख पैदाइश? 21 तारीख 4 महीना 1989। 1989, 21 अप्रैल ना? हाँ, इसी महीने में आपकी डेट ऑफ बर्थ जी, पैदाइश का महीना था। आप ये बताइए, ये 1989 ना? वक्त बताएंगे आप? 1989 वक्त फजर का टाइम था और जुमा का दिन था। ठीक है, डॉक्टर इमाम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम मोहम्मद अब्दुल बासिम साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी दुआ है। मेरी दुआ हमेशा आपके लिए रहेगी। आपका जायचा बता रहा है, कन्फ्यूजन है, क्या करना समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा डिप्रेशन में रहते हैं, ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, ज़्यादा सोचते रहते हैं आप, क्योंकि मूड ख़राब है, दिमाग को चलाने वाला, कंसंट्रेशन एक जगह पर रहने वाला नहीं है। मूड स्विंग्स कहते हैं ना, कभी ये सोचते हैं, कभी वो करते हैं, कभी ये कभी वो, ऐसा दिमाग चल रहा है आपका। साथ में सन खराब है, जिसकी वजह से लाइफ में अभी तक स्टेबिलिटी नहीं है, डेवलपमेंट रुका हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, प्रोफेशन में मुश्किलात आ रहे हैं। आपके लिए बता दूं, जॉब आपके लिए मुफीद रहेगा अप टू 30 ईयर्स तक। 30 साल तक जॉब करें, 30 साल बाद बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस नोट कर लीजिएगा, गारमेंट्स का कर सकते हैं, कपड़ों का व्यापार कर सकते हैं आप, जैसे कि फूड प्रोडक्शन का, खाने पीने का भी व्यापार कर सकते हैं आप। ये आपको सूटेबल रहेगा। खाने पीने में रेस्टोरेंट कर सकते हैं, या होटल खोल सकते हैं, या प्रोविजन स्टोर जो होता है उसका अनाज का जो होता है वो खोल सकते हैं आप। कपड़ों की बता दूं, रेडीमेड गारमेंट जो होते हैं वो भी खोल सकते हैं, गारमेंट जो होता है वो भी खोल सकते हैं। ये आपकी बिजनेस आपके लिए मुफीद रहेगा, लेकिन वो करने से पहले आप अपने को स्ट्रांग करना है। स्ट्रांग करने के लिए एक रूबी याकूत कहते हैं, साथ में एक मोती, दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहने, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो मुझे उम्मीद है अब्दुल वासी साहब आप करीमनगर से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आप हैदराबाद आना चाहें, डॉक्टर साहब से मुलाकात करना चाहते हैं तो आप मुलाकात कर सकते हैं। उससे पहले सफूरा तहसीन साहिबा का फ़ोन कट गया था, लेकिन वो उन्होंने बेंगलोर से कॉल किया था। मैं उनको भी बताता चलूँ कि बेंगलोर में हमारा एक ब्रांच है, आप जो है वहाँ जाके डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकती हैं, मुलाकात कर सकती हैं और अपनी परेशानियों का हल जान सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? डॉक्टर साहब मैं यहाँ JNK से किश्तवाड़ से बात कर रहा हूँ। जी नाम बताएंगे अपना साहब? मोहम्मद अब्बास मलिक सर। मोहम्मद अब्बास मलिक। मोहम्मद अब्बास मजीद। तारीख पैदाइश? 11/11/1962। 11/11/1962। 1962। फिर से बताइए। 1962 1962। हाँ। वक्त कुछ मालूम है? नहीं सर, वक्त मालूम नहीं। ठीक है 11/11/1972 डॉक्टर साहब इनकी मोहम्मद अब्बास मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? बस डॉक्टर साहब दुआ आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ हमारी हमेशा रहेगी। जायचा बहुत परेशान दिखा रहा है, डिस्टर्बेंस दिखा रहा है, लाइफ में सेटलमेंट नहीं है, फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, हर काम में मुश्किलात आ रही हैं। आपकी इसमें क्या है, हर काम के लिए 5 से 6 बार ट्राई करना पड़ता है आपको, तभी जाकर काम होता है, वो भी काम अधूरा होता है। फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं है, तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसका मेन रीज़न है जुपिटर का ख़राब होना, साथ में सन का ख़राब होना। जब सन खराब हो जाता है, स्टेटस चला जाता है, शोहरत चली जाती है, नाम खो जाता है, इंसान थोड़ा सेहत में प्रॉब्लम आती है। साथ में जुपिटर ख़राब होने से क्या होता है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आती हैं, पैसों का प्रॉब्लम आता है, थोड़ा खर्चे में डूबने के इम्कान ज़्यादा हैं। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए
एक येलो सफ़ेद पुखराज कहते हैं, साथ में ये याकूत रूबी कहते हैं। दोनों बनाकर पहने इंशाल्लाह ताला अच्छा लाइफ में सेटलमेंट मिलेगा, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में। आइए ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं साहब कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं डॉक्टर रजा साहब से बात करना चाहता हूँ। जी जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं ये औशापुर विलेज है, मंडल घटकेसर, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? आरा डिस्ट्रिक्ट में आता है। आरा डिस्ट्रिक्ट में। नाम अपना बताइए। जी मेरा नाम अब्दुल रज्जाक है। अब्दुल रज्जाक जी। अपने बारे में बात करना है आपको? जी हाँ। तारीख पैदाइश बताइए। तारीख पैदाइश तो उतना याद नहीं है, लेकिन मेरी जो बिस्मिल्लाह की जो फोटो रही थी ना, फोटो के ऊपर 1965 है। 1965। माँ का नाम जी बिस्मिल्लाह। वालदा साहिबा का नाम बताइए अपनी। जी अपनी वालदा साहिबा का नाम बताइए। जी वालदा साहब का नाम देखिए वजीर भी है। वजीर बी। जी ठीक है। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम अब्दुल रज़ाक साहब। वालेकुम सलाम साहब। भाईजान आपको क्या नाम से पुकारते हैं लोग ज्यादा? जी क्या नाम से पुकारते हैं लोग आपको? मेरी उर्फियत मेरी मुशर्रिफ है। देखिए मुशर्रिफ है। ज्यादा मुशर्रिफ पुकारते हैं, अब्दुल रज़ाक पुकारते हैं? नहीं नहीं, मुशर्रिफ पुकारते हैं। मुशर्रिफ ज्यादा पुकारते हैं आपको। वालिदा का नाम है वजीर भी है। जी हाँ। ओके सर, एक्चुअली आपके नाम से देखा जाए, माँ के नाम से देखा जाए, मून साइन जो बनता है लीवो का, सन खराब है, जिसकी वजह से आप मेहनत बहुत करते हैं, रिजल्ट कम मिलता है। हर किसी का भला सोचने के आपको किसी का सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। माइंड कन्फ्यूजन रहता है, समय में फैसला नहीं ले सकते, बाद में पछताना पड़ता है आपको। हर काम में रुकावट आ रही है, काम में डेवलपमेंट नहीं है। ब्लड रिलेशन में थोड़ा मुश्किल आते हैं, खूनी रिश्ते में थोड़ा मुश्किल आते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, प्लानिंग्स पूरे फेल होते हैं, लाइफ में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं, तोहमतें लगना, बेइज्जत होना, परेशान होना, बात बात पर परेशान होते हैं। जो लोग आपसे फ़ायदा उठाते हैं वही आपको परेशान करते, डिस्टर्ब करते हैं आपको। हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है और मुश्किलात में इसका मेन जो प्रॉब्लम चल रहा है आपके जो नाम के हिसाब से, माँ के जायचे के हिसाब से देखा जाए, सन खराब है, मून खराब है, जिसकी वजह से ज़िंदगी खराब हो रही है, परेशान हो रहे हैं आप। इससे बाहर निकलने के लिए आपको चाहिए रूबी याकूत कहते हैं, मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक मोती, सच्चा मोती पहनिएगा। दोनों बनाकर पहने, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में खुशी मिलेगी, कामयाब रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आपकी एक तारीफ़ करूँगा, जैसे इन्होंने बताया था अब्दुल रज़ाक साहब, लेकिन आपको पता चल गया कि इनका नाम जो है मुशर्रफ निक नेम के नाम से जानते हैं। जो बता रहे हैं आवाज़ के हिसाब से। जी जी, ये बहुत बड़ी बात है जी, लोग जो है नहीं समझ सकते इस बात को। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हमीदुल हक मुंबई से बात कर रहा हूँ। हमीद रियाज? हमीदुल हक। हमीदुल गौस जी। जी जी, आप अपनी तारीख पैदाइश बताइए। 1911-1950। जी वक्त बताइए। 1911 1960। 1911-1950। 1911-1950। जी जी, वक्त कुछ बताएंगे? वक्त मालूम है आपको? मगरिब का टाइम का वक्त था, मगरिब का टाइम। कुछ 15 मिनट। ठीक है हमीदुल गौस साहब, आपकी बात समझ गया। आप जो सवाल करना चाह रहे हैं, डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम अलैकुम हमीदुल गौस साहब। वालेकुम अस्सलाम हज़रत। कैसे हैं आप? बस आपकी दुआ, अल्लाह की रहम, कहीं हल में दिन काट रहा है। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। कर रहा हूँ, हो नहीं रहा है, सब कुछ होता है, कैंसिल हो जा रहा है। काम होते होते रुक जा रहा है, हर काम में परेशानी आ रही है, रुकावटें में फंसे हुए हैं, मुश्किलात में फंसे हुए हैं। बचपन से गरीबी देखी, परेशानी देखी, मुसीबत देखी, अभी भी वही देख रहे हैं। काम में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, मुश्किलात में फंसे हुए हैं। इसका मेन रीज़न जो है मेर्क्यूरी का ख़राब होना। आज तक लाइफ में सेटलमेंट नहीं मिला, डेवलपमेंट नहीं मिला, मेहनत की बहुत, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाए। साथ में सैटर्न खराब हो चुका है, जिसकी वजह से हर काम आपको कम से कम 5 से 10 बार करना पड़ता है, बाद में भी वो नाकाम रहेगा, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। एज एंड टुडे आप डार्कनेस में हैं, अंधेरे में हैं, परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। इसे बाहर निकलने के लिए अल्लाह की नेमत को आजमाइएगा। अंधेरी दुनिया में रोशनी के लिए जवाहरात अच्छी तरह से काम करते हैं।
जिसके लिए आपको करना है एक एमराल्ड मिनिमम 3 कैरेट का रहना है, साथ में एक नीलम मिनिमम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहन। इंशाअल्लाह जिंदगी में स्टेबल मिलेगा, डेवलपमेंट मिलेगा, तरक्की मिलेगी, अंधेरी दुनिया में रोशनी आएगी, खुशहाल रहोगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही? जी मैं करीमनगर से मोहम्मदी बेगम बात कर रही हूँ। करीमनगर से, नाम बताइए। मोहम्मदी बेगम है, मैं अपने बारे में जानना चाह रही हूँ। मोहम्मदी बेगम, आपको अपने बारे में बात करना है? जी जी। तारीख पैदाइश बताइए, डेट ऑफ बर्थ। 2 दिसंबर 1986। 2 दिसंबर 1986। वक्त बताएंगे कुछ? हाँ वक्त का तो पता नहीं है। सुबह या शाम कुछ बताएंगी? सुबह 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 की वक्त आपकी पैदाइश हुई। क्या जानना चाहती हैं? आपने सही जगह कॉल किया है। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम मोहम्मदी बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे है मेरी बहन? हाँ अल्लाह का शुक्र है। बताइए क्या जाना है अपने बारे में? हाँ शादी के बारे में जानना चाह रही थी। शादी हो चुकी है, होने वाली है? नहीं हुई अभी। अभी तक शादी हुई नहीं है? नहीं हुई ऐसा। जो आपने डेट ऑफ बर्थ दिया है उसके हिसाब से देखा जाए तो मैं स्टोन वगैरह वो लेके डाल ली माशाल्लाह, लेकिन अभी शादी कब होती कैसे होती बोल के पूछ रही थी। इंशाल्लाह जरूर हम बताएंगे। आप पहनेंगे रूबी और मोती पहना है आपने? नहीं मोती तो नहीं। क्या क्या पहना है आपने? हेलो, सफेद एमराल्ड है। हाँ व्हाइट सफेद एमराल्ड पहना है आपने? जी जी। मंगल के दिन पैदा हुई हैं आप? जी जी। जन्म हुआ है मंगल के दिन। जायचे में अगर देखा जाए तो लिब्रा का असेंडेंट बना हुआ है। 90 घर का मालिक और अपने खुद घर का मालिक जो होता है वीनस थोड़ा वीक है, जिसकी वजह से शादी में थोड़ा मुश्किलात आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं। शायद हमने बताया था नवंबर में शादी होने वाली, इंशाल्लाह ताला शादी नवंबर में हो जाएगी। वीनस को डेवलप करना है, साथ में मर्क्यूरी को, जिसके लिए एमराल्ड पन्ना कहते हैं, साथ में सफ़ेद पकड़ व्हाइट सफ़ेद कहते हैं, दोनों बनाकर गले में लॉकेट पहनना है। इंशाल्लाह ताला इसी साल नवंबर में शादी हो जाएगी, खुशहाल रहोगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अब्दुल हमीद कश्मीर से बोल रहा हूँ। अब्दुल हमीद साहब कश्मीर से? हाँ। जी अपने तारीख पैदाइश बताइए। 25/2/1971। 21/2/1971। 25 फरवरी 1971। जी ये बताइए तारीख पैदाइश आपने जो बताई है, वक्त आपको मालूम है पैदाइश का वक्त? वक्त पता नहीं है। अच्छा ठीक है, डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद है, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। सलाम वालेकुम अब्दुल हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। भाईजान जिस दिन पैदा हुए दिन अमावास का दिन था, मालूम है आपको? हाँ। आप जिस दिन पैदा उस दिन अमावास का दिन था। हाँ मेरा सवाल जी हाँ जी लाइफ में सेटलमेंट नहीं हम देख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा परेशान डिस्टर्ब है आप क्योंकि देखो रजा साहब हमारी शादी को हो गए 16 साल। ओके। और हमें अभी बच्चा नहीं है, इस बारे में हमें मेहरबानी करके इंशाल्लाह जरूर इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको अच्छी से औलाद अता करे, आपकी नस्ल आगे बढ़े। आमीन सुम्मा आमीन, दिल से दुआ है आपके लिए। एनीवे आपका जायचा देखा जाए तो असेंडेंट जो है एक्वेरियस का है, 5वें घर का जो मालिक होता है मर्क्यूरी। 5th हाउस बिलोंग्स टू द प्लानिंग, मतलब बच्चों का जो खाना होता है 5वां घर है, थोड़ा डैमेज है, जिसकी वजह से बच्चों में मुश्किलात आ रही हैं, ट्रबल्स आ रहे हैं, डिस्टर्बेंस आ रहा है। सबसे पहले आप 5वें घर को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, साथ में सैटर्न खराब है, दोनों को डेवलप करने से इंशाअल्लाह ताला आप आगे बढ़ सकती हैं। इसके लिए और भी रेमेडीज़ होते हैं, मेरे नंबर्स पे कॉल कीजिए और उनसे बताइए कि हमने टीवी शो में बात किया है और हमारी बात उनको बता दीजिए। हमारा जो भी हमारा डिपार्टमेंट होता है, टेलीकॉलर डिपार्टमेंट होता है, उनको बताइए, खास करके हम इंशाल्लाह आपसे बात करेंगे। हम थोड़ी बातें करना है, थोड़ा बताना है आपको, क्योंकि थोड़ा ऐसी बातें जो मैं टीवी शो में बता नहीं सकता, मंजर आम पे नहीं बता सकता मैं, थोड़ा आपको बताना है। इंशाल्लाह ताला मेरे नंबर पर कॉल कर अपॉइंटमेंट लीजिएगा, फ़ोनिंग अपॉइंटमेंट अवेलेबल रहे इंशाल्लाह ताला, हम फ़ोन में मिलेंगे। और नाज़रीन के लिए बता दूँ, जो फ़ोनिंग अपॉइंटमेंट होते हैं, आप जब बात करने का जो टाइम आता है उस टाइम इंशाल्लाह बात होगी, क्योंकि थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है हमारा, लोग आते हैं उनको भी बात करना है, फ़ोनिंग अपॉइंटमेंट भी बात करना है, तो टाइम लगता है। इंशाल्लाह ताला आप फ़ोनिंग अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा, हम इंशाल्लाह ताला आपसे बात करेंगे और एक अच्छा रास्ता बताएंगे, उस रास्ते को आप अमल में लाएंगे, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी खुशहाल रहेगी, अच्छी औलाद घर में आएगी, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए और आपने हमारे नाज़रीन की रहनुमाई करी, उनके सवालों के जवाब दी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। ये प्रोग्राम यहीं पे अब ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।